हो। नमस्कार दोस्तों बात करेंगे आज के वीडियो में ऐसे प्रश्नों की जो सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपके लिए ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 320 रुपये अंकित करता है। ये इसका अंकित मूल्य 320 रुपये है। 10% का उसको डिस्काउंट देता है और उसके बावजूद भी वो 20% का लाभ कमाता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करनी है। सिंपल बेसिक तरीके से करोगे, कभी नहीं भूलोगे। ये बोल रहा है 320 रुपये उसका अंकित मूल्य है, 10% की छूट दे रहा है। आप ये बताओ 320 का 10% कितना हुआ? 320 का 10% हुआ 32। और जब 32 आ गया तो मैं कह रहा हूं कि इस 32 को किस में से माइनस कर लो? 320 में से। क्यों माइनस कर लो? क्योंकि डिस्काउंट दे रहा है। तो 320 में से आप जैसे ही 32 को माइनस करोगे, आपके पास मिल जाएगी उसकी क्या? सेलिंग प्राइस। क्या मिल जाएगी? सेलिंग प्राइस। अब एसपी कितनी आएगी बताओ? 288 आ जाएगी जब आप इसको माइनस करोगे। फिर उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं कहता हूं कि आप इन चीजों को भूलो, एक बार इधर आओ। मान लो उसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, प्रॉफिट 20% है, तो बताओ सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 120 होगी कि नहीं होगी? इधर सेलिंग प्राइस 120 है जो अपन मान के चल रहे हैं, इधर सेलिंग प्राइस उसकी ओरिजिनल 288 है। तो दोनों को कंपेयर करके आप क्या निकाल सकते हो? उसकी कॉस्ट प्राइस। कैसे निकालोगे? जब एसपी 120 है तो 120 जो है वो किसके बराबर है? 288 के बराबर है। तो एक किसके बराबर हो जाएगी? 288 बटे 120 के बराबर हो जाएगी। और बताओ 100 किसके बराबर हो जाएगी? क्योंकि 100 ही तो पूछ रहा है वो कॉस्ट प्राइस। तो 100 बराबर आ जाएगी किसके? 288 अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाई 100। 0 से 0 गया, 2 से 6 बार गया, 2 से 5 बार गया, और 6 से काट दो इसको। 6 3 18, 6 चौके 24, 4 बचा 48, 8 बार। 48 को 5 से मल्टीप्लाई करो, आपके पास आ जाएगा 40, और 5 4 20 और 4 24, 240 रुपये क्या आ जाएगा आपका इसका कॉस्ट प्राइस। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। उसी काम को 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में पूरा करेंगे? दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आपके पास, MDH वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, वो लगा दो। MDH वाला फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला होता है M1 D1 H1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 H2 अपॉन W2। ये जब भी आप लगाओगे तो M1 कितने आदमी हैं? पहले प्रारंभ वाले आदमी M1 होंगे, उनके घंटे H1 होंगे, उनके जो दिन होंगे वो D1 होंगे। उसके बाद में सेकंड कंडीशन वाले आदमी M2 होंगे, सेकंड कंडीशन वाले घंटे H2 होंगे, और उसके दिन आपको निकालने हैं, यानी कि D2 निकालना है। M1 है 30, D1 है आपके 16, और H1 है आपके 5। W1 तो एक ही आएगा। M2 आपके पास 40 आदमी है, दिन आपसे पूछ रहा है, घंटे आपको 6 दे रखे हैं। यहां से जब आप D2 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी बताओ? 30 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 5। स्टेप टू स्टेप बता रहा हूं दोस्तों, बिना शॉर्टकट के। 6 से काट दो 5 बार चला जाएगा, 5 से काट दो 8 बार चला जाएगा, 8 से काट दो 2 बार चला जाएगा। 2 इंटू 5 कितना आ जाएगा? 10 दिन आपका क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, ये रहा आपका 10 दिन। क्लियर है दोस्तों? मिक्स क्वेश्चन है, केवल प्रैक्टिस के लिए। अगर आप डेली सुबह शाम भी इन क्वेश्चनों करोगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। 6 साल पहले दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात, एज ऑफ 2 पर्सन्स बिफोर 6 ईयर इज 3:2। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाता है। दूसरे की आयु कितनी है? दोस्तों ध्यान देना, 6 साल पहले की आयु दे रखी है आपको, 6 साल पहले की दे रखी है, और 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात आपको 8:7 दे रखा है। पहले प्रेजेंट में आओ आप। मैं कहता हूं कि 6 वर्ष पहले की आयु 3:2 है, तो उसको मान लो उनकी 3x है और दूसरे की कितनी है? 2x आयु है। ठीक है। अब
4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात आपको दे रखा है। मैं कहता हूं ये आपका पास्ट है, ये आपका प्रेजेंट है और ये आपका क्या है, ये आपका फ्यूचर है। यानी कि यहां प्रेजेंट में अपन आज जी रहे हैं, यहां से 6 वर्ष पहले की आपको दे रखी है, ठीक है, और 4 वर्ष बाद की आपको दे रखी है, 4 वर्ष बाद की आपको दे रखी है। आप दिमाग लगाओ, अगर इस 6 वर्ष पहले से आप सीधे 4 वर्ष बाद में जाओगे तो कितने साल का अंतर हुआ आपके पास? हुआ 4 साल का अंतर, सॉरी 6 और 4 10 साल का अंतर। तो प्रेजेंट में आओ, फिर प्रेजेंट से फ्यूचर में जाओ, तो दोनों की एज को आपको ऐड करना पड़ेगा। अब ये बोल रहे हैं 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 है, ठीक है। तो कितना का अंतर हो गया? 4 वर्ष बाद। कहने को तो ये 4 वर्ष है, लेकिन ये कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग क्यों है? क्योंकि 4 वर्ष बाद का मतलब प्रेजेंट से 4 वर्ष बाद है। ब्लर आ रहा है अंदर यार, देखना साफ आ रहा है, सही है, ठीक है। तो 4 वर्ष बाद का मतलब ये 4 वर्ष बाद वो वाले नहीं है जो आप सोच रहे हो। 4 वर्ष का मतलब कुल मिलाकर के 10 वर्ष हो गए। 10 वर्ष का मतलब कैसे हुआ कि अब 10 वर्ष बाद का आपका अनुपात हो गया 8:7, तो 3x + 10 अपॉन 2x + 10 बराबर में कितना आएगा बताओ? 8:7 है ना, तो ये आ जाएगा 8/7। अब इसको आप सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 21 + 70 = 16x + 80, 16x इधर 21x आएगा, 21x, 16x में से 21x गया तो 5x बचा, और बराबर में इधर 80 में से 70 गया तो 10 बचा। x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। अब पूछ क्या रहा है वो देख लो आप, दूसरे की आयु कितनी है? प्रेजेंट में दूसरे की आयु को अपने क्या माना है? 2x + 10, तो 2 दूनी 4 और 10 कितना हो जाएगा? 14 वर्ष उसकी क्या आ जाएगी? प्रेजेंट की एज आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, R019 11 से विभाजित है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या R का मान बताइए। यहां R आएगा दोस्तों। 11 से डिविजिबली का खेल है। R019 ये कोई संख्या है जो 11 से डिवाइड है, और 11 से डिवाइड का रूल ये कहता है कि जब भी आप अल्टरनेट नंबर्स को ऐड करके डिफरेंट निकालते हो तो वो या तो 0 आएगा या फिर 11 से विभाजित कोई संख्या आएगी। जैसे मान लो मैं कहता हूँ 1 2 3 4 6 2 3 1, ये कोई नंबर है, आपको पता करना है कि 11 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो आप एक छोड़ के एक नंबर उठा लो, 1 3 6 3, तो 3 और 1 4 और 6 10 और 3 13 हो गया। इधर से निकालो 2 4 6, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 13 में से 9 को माइनस करो तो 4 बचा। ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, ये 11 से डिवाइड नहीं होगा। अब मान लो अगर इसकी जगह क्वेश्चन संख्या इस प्रकार से होती, यहाँ 5 होता, तो 6 3 और 1 4, 4 और 6 10 और 3 13, इधर से निकालो तो 2 और 4 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 में से 13 गया 0 बचता। इसका मतलब ये संख्या 11 से क्या है? विभाजित है। यही रूल आप यहाँ लगाओ। R019 लिखा हुआ आपके पास, क्या लिखा हुआ है? R019। अब मैं कहता हूं कि अल्टरनेट नंबर्स निकालो। R19, R019 है ना, तो R+1 निकाल लो, और माइनस करना है किसके? 0 + 9 यानी कि 9। R+1 में से क्या माइनस करना है? 9। आंसर आपके पास कितना आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 से विभाजित कोई संख्या आना चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि 1 में मैं क्या जोड़ूं कि आपके पास 9 आ जाए। तो 8 जैसे ही आप ऐड कर दोगे, 8 + 1 9 - 9 कितना हो जाएगा? 0। तो 8 आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है, अंकों को आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 कम हो जाती है, बदली हुई संख्या ज्ञात करो। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शॉर्ट तरीका भी है इसका, लेकिन पहले अपन बेसिक तरीके से करते हैं। 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। दोस्तों जब भी 2 अंकों की संख्या आ जाए या 3 अंकों की संख्या आ जाए
तो हमेशा आपको यूनिट प्लेस और टेन प्लेस का खेल पता होना चाहिए। टेंस प्लेस कैसे निकालते हैं आप लोग? मान लो मैंने 32 लिखा, तो इसमें ये जो 2 है ना, ये तो आपका कौन सा होता है? यूनिट प्लेस यानी कि इकाई का अंक। ये 3 होता है, ये होता है टेंस प्लेस यानी कि दहाई का अंक। मान लो यहाँ 1 और लिखा होता, ये 100 प्लेस होता, सैकड़े का अंक। तो अच्छा, जब मान लो मैं आपका 2 अंकों की बात करता हूँ, मान लो 32 लिखा, इसको वास्तव में कैसे लिखते हैं अपन? ये होता है 10 × 3 + 2, 10 × 2 यानी कि 10 × टेंस प्लेस प्लस यूनिट प्लेस, ये आपका नंबर का रिप्रेजेंटेशन होता है। यानी कि 10 गुणा दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, ये आपका संख्या को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन बोल रहा है 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है। मान लो वो 2 अंकों की संख्या जो है ना, उसमें मान लो आपके पास 2 अंकों वाली संख्या के अंकों का योग कितना और का आपके पास 10 है। तो मान लो इकाई का अंक जो है ना, मान लो जो इकाई का अंक है वो कितना है x, और जो दहाई का अंक है वो कितना है बताओ? वो है y। तो संख्या क्या हो जाएगी पहले आप ये बताओ। मैंने अभी भी आपको बताया कि दहाई के अंक को 2 से गुणा करना है और इकाई का अंक जोड़ देना है, यानी कि 10y + x, ये क्या आ गया आपका? संख्या आ गई। अंकों का योग 9 है, अंकों को आपस में बदल देने पर संख्या 45 कम हो जाती है। अंकों का योग कितना है? 9 है। तो एक समीकरण तो आपका यहाँ से बनेगा कि x + y बराबर कितना हो जाएगा? 9, पहली कंडीशन। फिर ये बोल रहा है अगर अंकों को आपस में बदल दे। अंकों को आपस में बदलने वाली कंडीशन ये है कि इकाई का अंक तो बन जाए दहाई का अंक और दहाई का अंक बन जाए इकाई का अंक, यानी कि संख्या क्या बन जाएगी अब? 10x + y। पहले संख्या थी 10yx प्लस, और अब संख्या है 10x + y। अब जो बदली हुई संख्या है, ये वाली जो संख्या है, ये इस संख्या से 45 कम है। पहले बेसिक से पढ़ाओ ना, यहां से शॉर्टकट चलेगा थोड़ा सा, है ना। तो सेकंड कंडीशन क्या बनती है कि बदली हुई संख्या जो है ना, वो पुरानी संख्या से 45 कम हो जाती है। तो ये कम है इससे, यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि जो 10y + x है, इसमें से अगर मैं क्या माइनस कर दूं 10x + y, तो क्या बचेगा आपके पास? 45। अब आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करने का इजी तरीका बताऊंगा 1 मिनट बाद में। पहले आप इसको बेसिक तरीके से करो। 10y + x माइनस 10x माइनस y बराबर 45। 10y में से y माइनस करो तो आपके पास बचा 9y। 10x में से x माइनस करो तो 9x बराबर बचा 45। यहाँ से आप जब x की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास x वैल्यू आ जाएगी 5। x आपके पास कितना आ गया? 5। अब जब आपके पास x आ गया तो आप क्या निकाल सकते हो? ना, यहां से आपके पास y - x आएगा। y - x कितना आ गया आपके पास? 5 आ गया। उधर से आपके पास कितना आ रहा था? x + y यानी कि y + x, वो था आपके पास 9। सॉल्व करो, 2y की वैल्यू 14, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। जब y की वैल्यू आपके पास 7 आ रही है तो आप यहाँ से x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? यहाँ रख दो वैल्यू x की को, कहाँ पे? यहाँ रख दो। तो y की वैल्यू जब वहाँ 7 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 2। अब आपके पास ये बताओ कि बदली हुई संख्या क्या है? बदली हुई संख्या थी आपके पास 10x + y, तो आपको 10x + y का मान बताना है। 10x + y का मान कैसे आ जाएगा? 10 दूनी 20 प्लस y का मान 7, 27 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो दोस्तों, इतना लंबा नहीं करके छोटे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे? जब भी यहाँ पर आपको अंकों का आपस में बदलने के बाद संख्या कम नजर आए, संख्या क्या है? नजर कम आए, तो आपको ये वाली कैलकुलेशन खत्म कर देनी है। कौन सी वाली? ये वाली। मैं कह रहा हूं जब भी अंकों को आपस में बदलने के बाद नई संख्या पहली संख्या से कम हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना,
अंकों को केवल आपस में बदलना है। किसको बदलना है? अंकों को। इकाई का बना देना है दहाई, दहाई का बना देना है इकाई। अब क्या करना है, x प्लस वाई था, अब आपको लिखना है उसको y माइनस एक्स, आपस में बदल दिया। और बराबर में कितना लिखना है? 45 तो आ ही रहा है, अंकों का योग कितना था? 9। 45 को 9 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 5। एक ही लाइन में आपके पास 5 लाइनों की स्टेप्स जो है वो क्या हो जाएगी? खत्म। उसके अलावा एक शॉर्ट तरीका और है, आप इतनी माथापच्ची भी नहीं करके आप ना सीधा ऑप्शन पे भी जा सकते हो। ऑप्शन पर कैसे जा सकते हैं? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलो, दो अंकों वाली संख्या सारे 2 अंकों वाली संख्याएं हैं, योग 9 है। अब किन किन संख्याओं का योग 9 आ रहा है? 5 4 9, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। कोई ऑप्शन नहीं कट रहा पहली कंडीशन से। आपस में बदल दिए जाए तो संख्या 45 कम हो जाती है। अब आप मुझे बताओ, 45 है, 45 के अंकों को बदलने पे बन जाएगी 54। क्या इन दोनों का अंतर 45 आएगा क्या? कभी नहीं आएगा। 27 के अंकों को आपस में बदलो, 27 के अंक जब बदलेंगे तो क्या बन जाएंगे? 72। और इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा बताओ? 72 में से जब आप 27 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा आपके पास? 45। कंडीशन सेकंड भी फॉलो हो रही है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर। 5 पैसे और 10 पैसे के गुण 5 पैसे और 10 पैसे के क्या? सिक्के होंगे ना, के 90 सिक्के हैं। यदि इन सिक्कों का मूल्य 7 रुपए है तो इनमें 5 पैसे के कितने सिक्के हैं? 5 पैसे के और 10 पैसे के इतने सिक्के हैं, 90 सिक्के हैं। कुल आएगा, यहाँ पे गुल नहीं आएगा, कुल आएगा। कुल 90 सिक्के हैं, इन सिक्कों का मूल्य 7 रुपए है। ठीक है, मान लो इधर मैं बात करता हूँ 5 पैसे की, इधर अपन बात करते हैं 10 पैसे की। 5 पैसे के सिक्के कितने हैं उसके पास? कुल सिक्के 90 हैं, तो मान लो 5 पैसे के सिक्के उसके पास x हैं। 10 पैसे के सिक्के 90 में से x तो है किसके? 5 पैसे के। अब 10 किसके? 10 पैसे के कितने बच जाएंगे? 90 माइनस एक्स बच जाएंगे। ये तो इसके क्या है? कॉइन है, यानी कि सिक्के हैं। अब इनके अगर अपन अमाउंट की बात करें, मैं कहता हूं भाई x सिक्के हैं, आपके पास मान लो 10 सिक्के हैं 1-1 रुपए के, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पैसे की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? पैसे की। तो 5 पैसे से रुपए कब बनते हैं? क्योंकि पूरी कहानी किस में है? रुपए में। तो 20 से क्या करना पड़ेगा आपको? डिवाइड, बिकॉज 20 पंजे 100, यानी कि 5-5 पैसे के 20 सिक्के होंगे, तब आपके पास कितने बनेंगे? 1 रुपए बनेंगे। ठीक है, तो कितने अमाउंट आ जाएगा? x/20 और 10 पैसे कितना आ जाएगा? 90 माइनस एक्स बटे कितना? 10। अब टोटल कितने हैं आपके पास? टोटल आपके पास 7 रुपए हैं, तो इन दोनों को जोड़ लो, आपके पास कितना आना चाहिए? 7, यानी कि x/20 प्लस 90 माइनस x/10 इक्वल्स टू कितना आएगा? 7 रुपीज़ आएगा, या 700 पैसे भी आप कर सकते हो। पैसे करोगे तो आपको यहाँ कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, और रुपए करोगे तो फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। दोनों बताता हूँ मेथड, है ना। एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा 20 एलसीएम, यहाँ से 10x प्लस 90 माइनस एक्स बराबर 7। 7 को 20 से गुणा करो, 140 आ जाएगा। 10x में से x गया तो 9x बचा। 140 में से 90 को उधर ले जाओ तो माइनस 90 बच जाएगा। 50 बचा इधर, इधर बचा 9x। ऐसा थोड़ी होगा। उल्टा कर दिया ना अपन ने यार, इधर नहीं आएगा। ये एलसीएम के बाद में मिस्टेक करी है। ये 20 का एलसीएम आया तो इधर तो x आ जाएगा, इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो 180 माइनस 2x बराबर 7, बराबर में 140 बचेगा। इधर क्या बचेगा? x माइनस 2x कितना होता है? माइनस का x प्लस का 180। x की वैल्यू निकाल लो, 180 में से 140 गया तो 40 बचा, तो x कितना आ गया? 40। अब क्या पूछ रहा है? 5 पैसे के कितने सिक्के हैं? 5 पैसे के आपके पास x सिक्के थे, तो आपके पास 40 ही क्या आ जाएगा? आंसर। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको है ना पैसे में कन्वर्ट, रुपए में कन्वर्ट मत करो,
इसको जो आपको रुपए दे रखे इसको पैसे में कन्वर्ट कर लो, तो कैसे बनेगा? तो आपका ये कुछ ऐसे बनेगा। एक काम करो, x रुपए x 5 पैसे के आपके पास x है, तो x को x ही रहने दो, प्लस 90 माइनस x रहने दो इधर। अब ये देखो आपके पास बराबर में कितना आएगा, आपके पास बराबर में 7 नहीं आएगा, आएगा आपके पास 700। लेकिन हो नहीं पाएगा इससे, है ना, क्योंकि उधर वो 5 पैसे के सिक्के दे रखा है, तो आपको पैसे को रुपए बनाने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, एक आयताकार बॉक्स 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी है, ये ना, से बना हुआ जिसकी बाहरी आयाम इस प्रकार है, लंबाई 22 सेंटीमीटर है, चौड़ाई। ये फोन एयरप्लेन मोड में है क्या? वाइब्रेशन कैसे हो रहा है? लगा मेरे को। पेन ड्राइव है क्या बाहर? लड़के लड़के किसके हैं? अच्छा, लाइट वाले हैं। एक आयताकार बॉक्स 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना हुआ है जिसका बाहरी आयाम इस प्रकार है, लंबाई 22 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 17 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर है। इसे सीमेंट से पूरी तरह से भरा गया है। सीमेंट की मात्रा याद करो नहीं ज्ञात करो। मात्रा क्या करो? ज्ञात करो। क्या करना है दोस्तों? बॉक्स जो है 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना है। आप ये बताओ, जब बॉक्स 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना है तो दोनों, अच्छा सीमेंट उसके अंदर भरेगी, तो हमें उसकी अंदर की माप चाहिए, ना कि बाहर की माप चाहिए। अंदर की माप के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अंदर की माप के लिए आपको चौड़ाई, लंबाई या फिर ऊंचाई, उसमें से आपको कितना कितना माइनस करना पड़ेगा, एक एक आपको माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लकड़ी की मोटाई आपको दे रखी है, ठीक है। तो लंबाई जो है वो 22 सेंटीमीटर है। अब उसकी जो लेंथ आ जाएगी ना, वो कितनी आ जाएगी? 20 सेंटीमीटर। जो चौड़ाई है वो पहले कितनी थी? 17 सेंटीमीटर। अब उसके पास आ जाएगी ओनली 15 सेंटीमीटर। जो ऊंचाई थी उसकी वो पहले कितनी थी? 13 सेंटीमीटर। और अब वो कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर थी, अब वो कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर। अब इसका वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम जानते हो आप, LBH होता है, और LBH यानी कि 20 × 15 × 10। अब तो आप निकाल ही लोगे ना, 15 दूनी 30। क्या पूछ रहा है इसका? सीमेंट की मात्रा पूछ रहा ना ये। हाँ तो सही है, 3000 घन सेंटीमीटर आएगा इसका, 3000 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें कुछ पता नहीं क्या ऑप्शन दे रखा है, इसको छोड़ो आप। नेक्स्ट है, मैं एक वस्तु को 1600 रुपये में खरीदा और 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि वस्तु को 1840 रुपये में बेचता तो लाभ प्रतिशत कितना होता? कितना बढ़ जाता? पहले 1600 रुपये में खरीदा, यानी कि आपको दे रखी है उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी? 1600 रुपये, ठीक है। फिर बोल रहा है 10% के लाभ पर बेच दिया, प्रॉफिट हुआ उसका 10% का। आप उसकी सेलिंग प्राइस निकाल लो। कैसे निकालोगे? 1600 110/100, तो 2 0 गए, 0 6 11 एकम 11 और 6 कितना होता है? 1760 रुपये क्या होगी उसकी सेलिंग प्राइस। अब 1760 रुपये जो उसकी सेलिंग प्राइस आ रही है, तो उस वस्तु को 1840 रुपये में बेच रहा है। 1840 रुपये में बेच रहा है, तो प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाएगा? वैसे इसकी जरूरत भी नहीं थी आपको, है ना। कॉस्ट प्राइस आपको 1600 दे रखी है, सेलिंग प्राइस 1840 रुपये दे रखी है, प्रॉफिट कितना होगा बताओ? 1840 माइनस 1600, 240 का क्या आ जाएगा आपके पास? प्रॉफिट कितने पर आ गया? 1600 पर। परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई, 2 0 कटा, 8 से 2 बार गया, 8 से 3 बार गया, 15% आपके पास क्या हो गया? प्रॉफिट। पहले प्रॉफिट था आपके पास कितना? 10%। अब प्रॉफिट कितना है? 15%। कितना बढ़ गया आपके पास प्रॉफिट? 5%। इसको निकालने की जरूरत इसमें नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों,
53, 55, 56, 59, 61, 69 और 31 संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करो। दोस्तों माध्यिका होती है बीच वाली संख्या। कौन सी संख्या? जब ये सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में लगे हो तो बीच वाली संख्या को अपन बोलते हैं माध्यिका। सबसे छोटी संख्या कौन सी है बताओ? 53। उसके बाद कौन सी है? 55। फिर आएगा आपके पास 56, फिर आएगा 59, 61, 69, बीच में 31 रह गया इधर, है ना। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 3 इधर से गई, 3 इधर से, कितने बच गए आपके पास? 56। यही आपकी क्या हो जाएगी? माध्यिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो 2 वर्ष के लिए 48,000 रुपये पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। दोस्तों ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के जो फॉर्मूले हैं, सॉरी क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड काम में लेते हो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं 2 वर्ष के लिए 48,000 रुपये पर 20% क्या दे रहा है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट दे रहा है ना। कितना होगा? आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है कितनी? 20%। जब 20% आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 20% का आपकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5 होती है, 1/5। जब 1/5 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है तो आपको क्या निकालना है? एक सिंपल सा मेथड बताता हूं। 2 वर्ष की बात कर रहा है ना, कितने वर्ष की? 2 वर्ष की। पहले वर्ष 5 से कितना हो रहा है? 6। ये इसका होता है प्रिंसिपल, ये होता है इसका इंटरेस्ट। दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? अमाउंट। तो पहले वर्ष में 5 से कितना बन रहा है अमाउंट उसका? 6। सेकेंड ईयर में भी 5 से कितना बन रहा है? 6। इधर जो मल्टीप्लाई करोगे 25, इधर जो मल्टीप्लाई करोगे 36। ये जो आएगा दोस्तों आपके पास, ये क्या आएगा? ये आपके पास आएगा प्रिंसिपल, और ये जो आएगा ये आएगा आपके पास अमाउंट। आपके पास प्रिंसिपल 25 है, अमाउंट 36 है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 2 वर्ष के लिए 48,000 रुपये पर। ये जो 48,000 है ये क्या है आपका? ये आपका प्रिंसिपल है, और अकॉर्डिंग टू परसेंटेज और फ्रैक्शन वैल्यू आपके पास प्रिंसिपल कितना है? 25। तो ये बताओ जो 25 है वो किसके बराबर है? 48,000 के। 28 बराबर है 48,000 के, एक बराबर हो जाएगा 48,000/25 के। और क्या पूछ रहा है? 36 की वैल्यू बतानी है, मल्टीप्लाई 36। इसको काटोगे पिटोगे आंसर आएगा 48,000 को जब आप 25 से काटोगे तो आपके पास कितना आएगा? 1920। इसको मल्टीप्लाई कर लो 36 से, जो भी आएगा आपका क्या आ जाएगा? आंसर 36 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3,740 को 3 भागों में इस प्रकार से विभाजित कीजिए कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 भाग आपस में बराबर हो। टोटल अमाउंट आपके पास कितना है? 3,740। 3 पार्ट में डिवाइड करना है। इस प्रकार से डिवाइड करना है कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का कितना? 1/3 और तीसरे भाग का कितना? 1/6 भाग आपस में बराबर हो। आप ऐसे कर सकते हो कि पहले भाग का आधा, पहला भाग मान लो A है, इसका आधा, दूसरे भाग का कितना? 1/3, तो मान लो वो है B/3, और तीसरे भाग का कितना? 1/6 भाग, तो C/6 मान लो। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आपके पास तो आपको जब A की वैल्यू निकालनी हो तो A को छिपा लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। B की वैल्यू कैसे आ जाएगी? B को छिपा लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 12 आ जाएगी। C की निकालनी हो तो C की छिपा लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या निकालोगे? A की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? A का A अनुपात B अनुपात C मुझे निकालना है, तो क्या निकालूंगा बताओ? 18, 3 2 को 6 और 2 को मल्टीप्लाई करो 12, 3 2 को मल्टीप्लाई करो कितना? 6। 18, 12 और 6, 18 और 12 कितना हो गया? 30 और 6 36। 36 जो है वो किसके बराबर है? वो है 3,740 के। अब आपके पास एक वैल्यू आ गई 36 की, तो आप बाकी सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। और इजी करना हो आपको, आप इसको यहाँ काट भी सकते हो।
2 से कटा 9 बार, 2 से कटा 6 बार, 2 से कटा 3 बार, 3 से कटा 3 बार, 3 से कटा 2 बार, 3 से कटा 1 बार, 3 2 5 और 1 6, 6 बराबर किसके हैं 3740 के, 1 बराबर हो जाएगा बट्टे 6, और जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको निकाल लो। तो 6 से काट दो पहले एक बार आप, 6 बार, 6 दूनी 12, 2 बच्चा, इससे तो नहीं कटेगा यार ये। इसको आप ऐसे करो, ये ए की वैल्यू मानो इसको, इसको बी की वैल्यू मानो, इसकी सी की वैल्यू मानो। 6 3 9 और 2 11, 11 बराबर किसके हैं 3740 के, 1 की वैल्यू निकाल लो आप, 11 3 33 40, ये 1 की वैल्यू है। अब किसकी वैल्यू निकालनी है 2 की, 3 की और 6 की। तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 680, और 3 बराबर कितना हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर लो, और 4 बराबर कितना हो जाएगा, छठवा है तो 6 बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 0 4 2 6 18 और 2 20, 680, 1020 और 2040 आपका क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक फ्रैक्शन दे रखी है और फ्रैक्शन की वैल्यू को सॉल्व करना है। फ्रैक्शन क्या है 10 + 21 अपॉन 35 बराबर 10 + 14 अपॉन 35। इसको सॉल्व करना है, इजी है। 10 और 20 कितना हो गया 21, 21 और 10 हो गया 31/35, और डिवाइड है यहाँ पे है ना, ये डिवाइड का सिंबल है। डिवाइड करना है 24/35 से। जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करते हैं फ्रैक्शन इंटरचेंज होती है। 35 से 35 घटा 31/24 क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका बहुलक ज्ञात करो। दोस्तों बहुलक निकालना बहुत इजी होता है, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आ रही है वही क्या है आपका, वही आपका बहुलक है। तो आप ध्यान दो इनमें सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है। टाइम कितना हो गया 10:15। इनमें सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आ रही है दोस्तों 52 एक बार, 52 एक बार ही आ रही है। 51 भी एक ही बार आ रही है। 53 देख लो कितनी बार आ रही है 1 2 बार। 53 2 बार आ गया आपके पास। 54 1 2, 54 भी 2 बार ही आ रहा है। 55 1 2 3, 55 आपके पास 3 बार आ रहा है बस। तो 55 ही आपका क्या हो जाएगा इसका बहुलक। नेक्स्ट है 15 मीटर 20 मीटर और के दो खंबे जमीन पर सीधे खड़े हैं, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, तो उनके सबसे ऊपरी छोरों के बीच की दूरी ज्ञात करो। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे ट्रायंगल से। 15 मीटर और 20 मीटर के दो खंबे जमीन पर सीधे खड़े हैं, एक 15 मीटर का है और एक 20 मीटर का। ये दो खंबे हैं जमीन पर सीधे खड़े हैं, ये जमीन पर कैसे खड़े हैं सीधे खड़े हैं। उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, ये आपको 12 मीटर दे रखी है, तो उनके ऊपरी छोरों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ये वाली डिस्टेंस। ये कैसे ज्ञात करोगे, जब ये 12 है तो उनके टॉप और ये बॉटम भी कितना हो जाएगा 12। ये पूरा 20 का है, यहाँ तक 15 का है, 20 में से 15 गया तो ये 5 का बचा। हाइपोटेनियस आपको निकालना है, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है, यानी कि आपको कर्ण निकालना है, लंब दे रखा है, आधार दे रखा है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, बोले तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 12 का कितना हो जाएगा स्क्वायर 144, 5 का हो जाएगा 25, 169, जो किसका स्क्वायर रूट होता है 13 का। आपका आंसर क्या आ जाएगा 13 मीटर। नेक्स्ट है 15, 25 और 29 का एलसीएम, बहुत इजी, आप खुद निकालोगे एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं है बताने की। पी क्यू और आर मिलकर एक खेत की फसल को 6 दिनों में काटते हैं। यदि पी अकेला 10 दिनों में और क्यू 24 दिनों में फसल को काट सकता है, तो आर अकेले इस फसल को कितने दिनों में काटेगा। आसान प्रश्न है दोस्तों, इजीली कर सकते हो। पी क्यू और आर, पी प्लस क्यू प्लस आर एक फसल को कितने दिनों में काट रहे हैं 6 दिनों में काट रहे हैं। यदि पी अकेला 10 दिनों में, पी अकेला कितने दिनों में
P अकेला कितने दिनों में? 10 दिनों में। Q अकेला कितने दिनों में? 24 दिनों में काट सकता है। तो R अकेला इस फसल को कितने दिनों में काटेगा? ये इसकी क्या है? इनकी क्षमता है अलग अलग। एलसीएम निकालो तो आपके पास आ जाएगा टोटल वर्क 24, 10 और 6। 24, 10 और 6 का जब आप एलसीएम निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 240। 240 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे ना तो 40 इसकी कैपेसिटी आ जाएगी। 10 से डिवाइड करो ये 24 आ जाएगा, इसका 10 आ जाएगा। अब आपको R की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से R की वैल्यू निकाल लो। तीनों का 40 है, P का अकेले का 24 है, Q का अकेले कैपेसिटी कितनी है? 10 है। तो आपको R की निकालनी है तो R की क्या करना पड़ेगी आपको? इस तीनों की में से इन दोनों को माइनस कर दो। 24 और 10 कितना हो गया? 34। तो 40 माइनस 34 कितना बचा बताओ? 6। सॉरी हाँ 6 तो बचा, 6 बचा। अब अकेला R कितने दिन में करेगा? R की कैपेसिटी ये है, R की क्षमता कितनी है? 6। तो R की क्षमता जब 6 है, टोटल वर्क 240 है, तो दिन कितने हो जाएंगे? 240/6 यानी कि 40 दिनों में अकेला R जो है उस काम को कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट एक त्रिभुज का परिमाप 200 मीटर है यदि दो भुजाएं बराबर हैं और तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 20 मीटर अधिक है तो तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। बहुत इजी है दोस्तों। त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर है, एक भुजा x की मान लो, दूसरी भुजा भी x की मान लो। तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 20 मीटर अधिक है तो ये x + 20 का आ जाएगा। 3x + 20 परिमाप दे रखा आपको 200, तो 3x + 20 कितना हो गया बताओ? 200। 3x कितना आ गया? 180 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तीसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करो। अरे पूजा नहीं भुजा है भाई। तो तीसरी भुजा x + 20 की यानी कि 60 + 20 कितना हो जाएगा? 80 आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन संख्याएं 2, 3 और 5 के अनुपात में है, उनके योग का 2 गुना 100 हो तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तीन संख्याएं 2, 3 और 5 के अनुपात में है, उनके योग का 2 गुना, योग का कितना गुना? 2 गुना कितना है? 100 है। तो तीनों को मान लो ये 2x है, ये 3x है, ये 5x है, या x को छोड़ो आप संख्याएं देख लो 3, 5 और 2 है तो 5, 3, 8 और 2 10, 10 का 2 गुना यानी कि 20। 20 बराबर किसके हैं? 100 के। 20 बराबर जब 100 के हैं तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 100/20 यानी कि 1 बराबर हो जाएगा 5 के। तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या मतलब 5 निकालना है तो 5 बराबर आ जाएगा 25 और 25 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका? 625 इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 20 मीटर लंबी सीधी सीढ़ी है, 20 मीटर लंबी सीढ़ी से दीवार, खड़ी दीवार पर टिकी है। सीढ़ी खड़ी दीवार से टिकी है, यह जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है। यदि सीधी दीवार से कितनी मीटर, सीढ़ी सीधी नहीं सीढ़ी है, दीवार से कितनी मीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगी? क्वेश्चन दोस्तों ये आपके पास 20 मीटर लंबी सीढ़ी खड़ी दीवार पर, ये खड़ी दीवार है, ये आपके पास कोई सीढ़ी है, ठीक है, ये कोई क्या आपके पास सीढ़ी है। 20 मीटर लंबी सीढ़ी, इस सीढ़ी की लंबाई कितनी है? 20 मीटर। दीवार पर टिकी है, जमीन से 30 डिग्री का कोण बनाती है, ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री है, ठीक है। यदि सीढ़ी दीवार से कितनी मीटर पूछे, सीढ़ी दीवार से कितनी मीटर पहुंचेगी? इसमें कुछ मिस्टेक है, आपको एक वैल्यू और गिवन नहीं है, नहीं हो जाएगा, इससे भी काम हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? PBP/HHB अपॉन HHB। बोले तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस और बेस। या ऐसे समझ लो, हिंदी वाले लाल बट्टे कक्का जो समझते हैं अपन, तो यहां आपको कर्ण दे रखा है, आधार आपको निकालना है, सॉरी आधार नहीं निकालना, आपको ऊंचाई निकालनी है, लंब निकालना है। तो कर्ण और लंब किस में आता है? साइन में। साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री।
साइन थीटा क्या होता है, लंब लंब आपको निकालना है, कर्ण आपके पास 20 का है, इधर साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो लंब आ जाएगा आपके पास कितने का 40, यानी कि 40 मीटर ऊपर आपकी क्या पहुंच जाएगी, CD पहुंच जाएगी। ऐसा करो ना इसको यार, साइन 30 बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटे कर्ण, यही तो आएगा ना। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, कर्ण आएगा यहाँ पे, हाँ सही है। साइन 30 का मान होता है 1/2, लंब आपको निकालना है, कर्ण कितने का आपके पास 20 का, लंब आ जाएगा आपके पास कितने का 10 मीटर का, आपका क्या आंसर। राम अपनी यात्रा का पहला आधा भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है, उसके कुल यात्रा की औसत गति क्या हो जाएगी। दोस्तों जब भी दो पार्ट में डिवाइड हो तो एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। 2x कितना आपके पास 50 और एक है 40, 90, और सॉरी 2 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 50 प्लस 40 कितना हो गया 90, 2 0 कट गए, 5 दूनी 10 चौके 40, 40 को किससे डिवाइड कर दो 9 से, इससे आपकी क्या आ जाएगी कुल यात्रा की औसत गति आ जाएगी। लेकिन आप बोलोगे इस तरीके से नहीं आएगी, 2xy अपॉन x प्लस वाई 50 इंटू 40 अपॉन 50 प्लस 40 90, 0 से 0 गया, और 5 दूनी 10 चौक 40, 400 आएगी, 9 से करो डिवाइड, 36 4 44 पॉइंट कुछ कुछ आएगी, ये वाला आपका क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 21 22, इसकी माध्यिका आप ज्ञात कर लोगे, जो बीच वाला अंक है वो निकालते रहियो। x की लंबाई 5 फीट है, उसने ध्यान दिया कि उसकी परछाई की लंबाई 3 फीट है, उसके बाद उसने नापा कि स्कूल की इमारत की परछाई की लंबाई 30 फीट है, स्कूल की इमारत की लंबाई ज्ञात करो। एक तो देखो इसमें दो कहानी है, x की खुद की हाइट है, उसकी परछाई की हाइट है, बिल्डिंग की हाइट है, उसकी बिल्डिंग की परछाई की हाइट है, चारों को कंपेयर करना है, अनुपात और समानुपात वाला आपको कंसेप्ट काम में लेना है। x की लंबाई ज्ञात करनी है 5 फीट है, x की लंबाई कितनी है 5 फीट, उसकी परछाई की लंबाई कितनी है 3 फीट है, उसकी परछाई की लंबाई कितनी है 3 फीट है, फिर समानुपात निकाल दो। उसने नापा है कि उसकी स्कूल की इमारत की परछाई की लंबाई 30 फीट है, इमारत की लंबाई होती तो अपन यहाँ लिखते हैं, तो इमारत की लंबाई को x मान लो और इमारत की परछाई जो है ना वो 30। अब यहाँ से निकाल लो 5/3 इक्वल्स टू x अपॉन 30, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 बार कटा तो 50 मीटर क्या आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है, एक कार पहले आधी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी से पूरी करती है, औसत गति बता रखा है। दो क्वेश्चन पहले, ए अकेला एक काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, दोनों एक साथ काम करते हैं तो वे उसी काम को पूरा करने के लिए कितना समय लेंगे। दोस्तों एक काम कर सकता है कितने दिनों में 15 दिनों में, बी कर सकता है कितने दिनों में 18 दिनों में। एलसीएम निकाल लो 15 और 18 का, जो आपके पास एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा आपके पास 15 दिन है कि 5 दिन है 15 × 90 90, इसका एलसीएम आ जाएगा। ए की जो कैपेसिटी आएगी 90/50 6, 18 को ये 5 आ जाएगा, तो 6 और 5 आ गए आपके पास 90। तो उसी काम को पूरा करने के लिए कितना समय लेंगे, एक साथ करना है तो 6 और 5 कितना हो गया 11, तो 90/11 निकाल लो, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। ए 15 दिन में कर रहा है, बी 18 दिन में कर रहा है, एक साथ काम करते हैं तो उस काम को पूरा करने के लिए 90/11 ही आएगा दोस्तों। ये ऑप्शंस में कुछ एरर्स हैं, 90/11 इज योर करेक्ट आंसर। 120 वस्तुओं का क्रय मूल्य 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। बहुत ईजी है दोस्तों, 120 वस्तुओं का क्या क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस बराबर है किसके 80 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी कि 80 का क्या सेलिंग प्राइस। यहां से आप सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लो, CP/SP कितना आ जाएगा बताओ 80/120, काटो पीटो 2/3 आ जाएगा। 2 उसका कॉस्ट प्राइस है, 3 उसका सेलिंग प्राइस है,
2 में खरीद रहा है, 3 में बेच रहा है, प्रॉफिट हुआ 1 का, कितने पर हुआ, हमेशा कॉस्ट प्राइस पर, परसेंटेज निकालते हैं 100 से मल्टीप्लाई। या आप जानते हो 1/2 का मतलब वैसे भी कितना होता है, 50% इज योर आंसर। एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 अधिक है, संख्या ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसको बिना कुछ किए भी कर सकते हो, कैसे बताता हूं। एक कोई संख्या है जो अपने वर्गमूल से 30 अधिक है, एक कोई संख्या है वो अपने वर्गमूल से कितनी अधिक है, 30 अधिक है, यानी कि ये ज्यादा है इससे, तो मैं कह सकता हूं x माइनस रूट एक्स कितना आ जाएगा आपका, 30 आ जाएगा। ठीक है, तो कोई संख्या और उसका वर्गमूल, तो वह संख्या ज्ञात करना है। देखो सुनो, मान लो संख्या 49 है, इसका वर्गमूल होगा 7, 49 और 7 का अंतर 30 नहीं आएगा। मान लो संख्या है 25, ये कट गया, 25 का वर्गमूल 5, 25 और 5 का अंतर 20 आएगा, ये भी कट गया, यहाँ 25 लिखा है। 36 है, 36 का वर्गमूल 6 और 36 और 6 का अंतर कितना आ जाएगा, 30, तो आपका ये क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। इनका एलसीएम ज्ञात करना दोस्तों, जब भी फ्रैक्शंस का एलसीएम ज्ञात करना हो तो क्या करना होता है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, यानी कि अंशों का एलसीएम अपॉन हरों का एचसीएफ। तो आपको यहां से 25, 15 और 20 का एलसीएम निकाल लेना है। 25, 15 और 20 का क्या एलसीएम निकालना है, अपॉन में 7, 8 और 21 का क्या निकालना है, एचसीएफ। और जो आपके पास आंसर आएगा वही फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। तो आप जब आप 25, 15 और 20 का एलसीएम निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 300, कितना आ जाएगा, 300। और 7, 8 और 21 का एलसीएम निकालोगे तो एक ही आएगा, 7, 8, 8 नहीं 28 है, यहाँ कितना है 28 है, 28, तो 28, 7, 21 का एलसीएम 7 आएगा, कितना आएगा 7, तो 300/7 क्या आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, एक समान बॉक्स की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है और ऊंचाई इतनी है, बॉक्स को रखने के लिए कितने वर्ग सेंटीमीटर की आवश्यकता होगी, आपको फॉर्मूला लगाना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HL। 2 लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 80 × 60 कितना हो गया, 480, प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई 60 × 40, 240, 240 प्लस 40 × 80, 320, तीनों को जोड़ो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 0, 4 2 6 और 8 14, 1 बचा 4 2 6 और 4 10, 1040 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2080 इज योर करेक्ट आंसर। 00 दिया, मल्टीप्लाई में मैंने ध्यान नहीं दिया। ए और बी की आय का अनुपात ये है, उनके खर्च का अनुपात ये है, तो 10,000 के अनुपात में है। यदि ए 4,000 रुपये बचाता हो तो बी की बचत ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ए और बी की क्या दे रखी है, आपको आय दे रखी है, तो आपको उसको 3x और 2x मान लेना है। ए की आय कितनी है, मान लो 3x, और बी की आय कितनी है 2x। ए की बचत आपको दे रखी है, तो ए की बात करेंगे 3x उसकी आय है, और ए का खर्च है 14,000। अगर 3x में से क्या माइनस कर दूं मैं, 14,000, तो उसकी बचत आ जाएगी जो कितनी दे रखी है आपको, 4,000 दे रखी है। 3x का मान निकाल लो, यहाँ से कितना आ जाएगा 18,000। x का मान निकाल लो, कितना आ जाएगा 6,000, यानी कि x का मान कितना है 6,000। वो 6,000 बचा, 6,000 x है, तो पूछ रहा है b की बचत ज्ञात करो। आपको b की बचत निकालनी है। x का मान आ ही गया, अब b की आय मान लो 2x है, तो 2x का मान कितना है 6,000 और b का खर्च कितना है 10,000, माइनस 10,000 निकाल लो, क्या आ जाएगी उसकी बचत। 6 दूनी 12,000 माइनस 10,000 कितना आ जाएगा 2,000, तो 2,000 ही क्या होगी उसकी बचत। इजी क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे।
दो संख्याओं का एलसीएम इतना है और एचसीएफ इतना है। एक संख्या 105 है तो दूसरी ज्ञात करो। फॉर्मूला सिंपल सा है, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, सब बच्चे जानते हो, होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। फर्स्ट एलसीएम दे रखा है आपको 210, एचसीएफ दे रखा है 35। एक संख्या दे रखी है तो उससे इसको डिवाइड कर दो, ये 2 बार कट जाएगा, 70 आपका क्या आ जाएगा आंसर। आ रहा समझ में? नेक्स्ट है इसका बहुलक जो बहुत बार आए बता रखा है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है, यदि अंक आपस में बदल दिए जाए तो संख्या 54 कम हो जाती है। अब इसको दोस्तों अपन करते हैं दो तरीकों से। लॉन्ग मेथड जो बेसिक तरीका है मैंने आपको बता दिया पहले, जब पहले ये क्वेश्चन आया था इसी वीडियो के अंदर। अब बात करते हैं शॉर्टकट की। पहले अपन ऑप्शंस पे चलते हैं ना। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है, इनमें देखो कौन कौन सी संख्या के अंकों का योग 10 है। तो आजकल क्या है, एग्जामिनर समझ में हो गए, सबके अंकों का योग 10 ही देता है, पहली कंडीशन सब में फॉलो हो जाएगी। अंक आपस में बदल दिए जाए तो संख्या 54 कम हो जाती है, यानी कि किसी संख्या को उसके अंकों को बदल दे तो उनका अंतर कितना आएगा 54। मान लो वो संख्या 28 है, 28 के अंकों को बदलने पर बनेगी 82। 82 और 28 का अंतर क्या 54 आ रहा है क्या? कितना आ रहा है 54, तो यही आपका क्या जाएगा आंसर। ठीक है, बेसिक से करना चाहो तो दो समीकरण बना लो। संख्या के अंकों का योग x प्लस वाई दे रखा है आपको 10, अंकों को बदल दिया तो मैं कह रहा हूं y माइनस एक्स, कितना आ जाएगा, कम हो रही है ना 54, 54 को 10 से डिवाइड करो, 9 से डिवाइड करो, 9 × 54 6 आ जाएगा, y माइनस एक्स, x माइनस वाई ले लो इसको, 6 आ जाएगा, y से y घटा, x का मान कितना आ जाएगा 8 और y का मान कितना आ जाएगा बताओ 2, तो संख्या कितनी आ जाएगी 28 तो आएगी। नेक्स्ट है आपके पास 3 कुर्सियों और 2 टेबल का मूल्य 700 रुपये, 5 कुर्सियों और 3 टेबल का मूल्य 1100 रुपये है। तो 1 कुर्सी और 2 मेज का मूल्य ज्ञात करो। दोस्तों इसको निकालने के लिए आपको दो चरों के रैखिक समीकरण आने चाहिए। 3 कुर्सियों का मूल्य, मान लो एक कुर्सी का जो मूल्य है वो x रुपये है और टेबल का जो मूल्य है वो कितना है y रुपये है। दो समीकरण बना लो, 3 कुर्सियां यानी कि 3x प्लस में 2 टेबल यानी कि 2y बराबर कितना आ जाएगा 700। फिर बोल रहे हैं 5 कुर्सियों और 3 टेबल का मूल्य कितना है आपके पास 1100 रुपये। किसी भी एक चर को बराबर कर लो x या y को, मान लो x को बराबर करते हो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आप किससे 5 से, तो कितना बच जाएगा 15x प्लस 10y बराबर 3500। अब आप इन दोनों को सोल्व कर लो, इन दोनों को माइनस 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 15 आएगा ना यहाँ पे। इसको भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना यार अपन को, फिर गलत कर रहा हूँ मैं। इसको 5 से कर लो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ तो आ जाएगा 15x, यहाँ आ जाएगा 10y बराबर 3500। इसको करो इससे मल्टीप्लाई, 15x प्लस 9y बराबर 3300। माइनस 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 ये गया, 10 में से 9 गया तो y का मान कितना आ गया बताओ 200। फिर आप x का मान निकाल लो, x का मान यहाँ रख दो वैल्यू y की, दोनों के मान निकाल के कुर्सी को किससे मल्टीप्लाई कर दो 1 से, मेज को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को जोड़ दो, जो आएगा आपके क्या आ जाएगा आंसर। 35 पे 11 परिणामों का औसत 50 है, तो 11 का आप योग निकाल लो। 11 का योग कितना आ जाएगा, 11 को 50 से गुणा करो 550 आएगा। 6 का औसत, पहले 6 का औसत 49 है तो 6 का योग निकाल लो, 9 × 6 = 54, 5 24 और 5 कितना होता है 29, और अंतिम 6 का दे रखा आपको 52, तो उसको 52 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 1 31, 312। इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा लो तो आपका बीच वाला परिणाम आ जाएगा। 4 2 6 9 1 10 3 3 6, 606 है। 550 को इसमें से माइनस कर दो, कितना बचेगा 6, 10 में से 5 गया तो कितना बचा 5, तो 56 क्या आ जाएगा आपका बीच वाला परिणाम। नेक्स्ट है 10 मीटर लंबी खड़ी दीवार पर टिकी है जमीन के साथ इतना कोण बना रही है
पैरों के बीच की दूरी ज्ञात करो। खुद से करोगे दोस्तों। 10 मीटर लंबी सीढ़ी है, 10 मीटर लंबी क्या है, सीढ़ी है। ये दीवार पे टिकी हुई है। सीढ़ी की लंबाई आपको 10 मीटर दे रखी है और ये कोण बनाती है 60 डिग्री का। तो ये दूरी आपको पूछ रहा है। 4-5 क्वेश्चन पहले बैक चल जाना, मैंने बता रखा है ये। 40,000 रुपये 2 वर्ष में 20% की दर से कितना हो जाएगा यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो ऐसे क्वेश्चनों को बताओ कैसे करोगे आप लोग। चक्रवृद्धि ब्याज है ये भी करवा रखा है मैंने 48,000 वाला। एक ट्रेन 10 सेकंड में एक स्थिर वस्तु को पार करती है। ट्रेन की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड हो तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है। ट्रेन की 10 सेकंड में एक स्थिर वस्तु को पार करती है। ट्रेन की चाल दे रखी है आपको। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल दे रखी है आपको कितनी, 25 मीटर प्रति सेकंड। दूरी कितनी है आपको निकालनी है। समय है आपका कितना, 10 सेकंड। तो दूरी आ जाएगी 250 मीटर। इससे इजी और क्या ही क्वेश्चन होंगे यार। 400 रुपये में खरीदी और 10% के लाभ पर बेच दी। लाभ में कितने % की वृद्धि की जाए कि वस्तु 460 रुपये में बिके। देखो लाभ पहले 10% का है। पहले 400 रुपये इसका कॉस्ट प्राइस है और इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, वो है 460 रुपये। मान लो बाद वाला कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 60 रुपये का। कितने पे हो रहा है, 400 पे। परसेंटेज निकाल लो इसका, 4 से काट दो इसको, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 15%। पहले कितना था उसका, 10% का लाभ था। अब 15% का कितने का बढ़ गया, उसका 5% का लाभ बढ़ गया। लास्ट क्वेश्चन है P713। ये भी मैंने आपको करवा रखा है और कर लेते हैं एक आध क्वेश्चन। P एक कार्य को करने में Q से 2 गुना सक्षम है। Q से कितना सक्षम है, वो 2 गुना सक्षम है। Q काम करने में 12 दिन लगाता है। Q काम करने में 12 दिन लगाता है। दोनों एक साथ काम करते हैं तो इस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। मान लो Q जो है ना उसका है 1 और P जो है ना उसका है 2। ये इनकी क्षमता है। यदि Q एक काम करने को, इसको ऐसे समझो आप, Q एक काम करने को कर रहा है 12 दिनों में, तो बताओ P उसका 2 गुना सक्षम है तो P 6 दिनों में काम खत्म कर देगा। एक साथ काम करते हैं, टोटल काम कितना आ जाएगा, 12। कैपेसिटी इसकी 1 आएगी, इसकी 2 आएगी। टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई, 3। टोटल वर्क कितना है, 12। 4 दिनों में काम को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इतना करो पहले, फिर बाकी वाले क्वेश्चन अपन आगे करेंगे।